जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत जय गुरु जी। गुरु जी का शुक्राना, सारी संगत का, और गुरु जी के चरणों में लख लख बार कोटि कोटि नमन। गुरु जी के मंत्र जाप के साथ ही आज का शुक्राना सत्संग गुरु जी की आज्ञा लेकर प्रारंभ करती हूँ। आशा है उसे आप बहुत ध्यान से सुनेंगे। मंत्र जब आपने साथ बोलिए, ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। इससे पहले जो गुरु जी के चरणों में लाइक सब्सक्राइब समर्पित करे, उसके घर में सुख समृद्धि की कभी कमी ना करें हमारे प्यारे गुरु जी। उन्हें भरपूर दें गुरु महाराज, उनकी हर इच्छा को पूर्ण करें। संगत जी, जैसे हम इंसान हैं, कोई इंसान हमें एक ही बात रोज रोज बोले, फिर भी हम उससे गुस्सा, मतलब वो जब वो गुस्सा कर रहा होता है हम उसको पी जाते हैं गुस्से को। पर एक इंसान तब तक सहन करता है जब तक कि वह सहन कर सकता है, लेकिन वही हद जब तक वह सहन कर सकता है, जिस टाइम वो सहन ना कर पाया और उसने हद पार कर दी, तो वह सब कुछ भूल जाता है। फिर तो वो रिश्ता हो या भाई बहन या कोई दोस्त, रिश्तों को भी खत्म कर देता है या जरूरी ही नहीं समझता। फिर तो वो ऐसा हो जाता है कि वो अपनों को नहीं समझता। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, जो प्रेरणादायक बात बता रही हूँ, ध्यान से सुनो। एक आदमी ने परमात्मा से कहा कि मैं मेहनत के बाद भी सफल नहीं हो पा रहा। तो परमात्मा ने कहा, तुमने जो कुत्ता पाला है उसे सैर कराकर लाओ। जब वह वापस आया तो कुत्ता थका हुआ था, पर फिर भी कुत्ते के चेहरे पर चमक थी। सोचने वाली बात है संगत जी। फिर उससे पूछा गया कि कुत्ता क्यों थका हुआ है? तो ये क्योंकि कुत्ता गली के कुत्तों के पीछे भाग रहा था, जबकि मैं तो स्वयं सीधे ही रास्ते पर चला जा रहा था। तब परमात्मा बोले, यही तुम्हारा जवाब है। तुम तो अपनी मंजिल पाने की जगह दूसरों के पीछे भागते रहते हो। तुम अपनी मंजिल खुद तय करो। आशा है इससे आप बहुत कुछ समझ आया होगा अंगद जी, और आपको इससे प्रेरणा मिलेगी। संगत जी, क्या आपको पता है, जो दूसरों को हंसाने के काम करते हैं, दूसरों की मदद करते हैं, मान लीजिए कोई खाना खा रहा है, कोई आ जाए दर पर और अपना खाना उस इंसान को दे दे, तो मतलब अपने बारे में न सोचकर दूसरों की मदद करता है, भगवान उन्हें कभी रोने नहीं देते और हमेशा उनकी लाइफ में अच्छा ही होता है। संगत जी, ये सुनकर तो मैं चाहूँगी कि संगत के मन में एक विचार आना चाहिए कि हमें भी दूसरों की मदद करनी चाहिए। जो दूसरों की मदद करता है उसे भगवान से मांगने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि भगवान हर पल हर मनुष्य को देखता है कि कौन क्या कर रहा है। आप अच्छे कर्म कर रहे हो तो आपके कर्मों का नतीजा भी अच्छा होगा। जय गुरु जी। संगत जी, एक छोटी सी
छोटा सा इस टाइप का सत्संग है, उसे चाहे आप कहानी बना लो चाहे सत्संग। संगत जी, एक बच्चा जिसकी माँ बहुत बीमार थी और बच्चा बहुत परेशान था, परंतु बच्चा बहुत बड़ा नहीं था, यही सोच लो 7-8 साल का था। माँ ठीक ही नहीं हो रही थी, इलाज भी हो रहा था। बच्चा ये देख के बहुत परेशान था कि मेरी माँ बीमार है, वो ठीक भी नहीं हो रही। उस बच्चे के पास संगत जी उसकी माँ ने कभी 1 रुपए का सिक्का दिया होगा, तो वह 1 रुपए का सिक्का लेकर घर से चला गया और हर दुकान पर जाकर क्या बोलता है, ध्यान से सुनिए। क्या दुकानदार को कहता है, क्या आप मुझे 1 रुपए में भगवान देंगे? ये सुनकर वो दुकानदार उसे भगा देता है। इसी तरह वो कई दुकानदारों पे जाता है ऐसे कहकर कि जो 1 रुपए का भगवान देंगे, तो वो बच्चा समझकर उसे लोग भगा देते हैं कि क्या पागल कि 1 रुपए में भगवान को मांग रहा है। परंतु वो बच्चा हार नहीं मानता, जाता ही रहता है और मन में उसने ठान रखी है, जब तक भगवान मुझे नहीं मिलेंगे तब तक मैं घर नहीं जाऊंगा। ऐसे ही चलते चलते वो एक और जगह पहुंचता है और दुकान पे, तो वहाँ एक बुजुर्ग व्यक्ति बैठे होते हैं। तो वो कहते हैं कि बच्चा कहता है मुझे 1 रुपए में भगवान चाहिए। पहले तो वो हंसते हैं, परंतु बाद में बहुत सोच समझने के बाद वो कहते हैं कि बालक, तुम एक गिलास में जल दे रहा हूँ और तुम्हें इस जल को अपनी माँ को पिलाना है, ठीक है संगत जी। तो वो बच्चा उस जल को अपनी माँ को पिला देता है और धीरे धीरे देखते देखते उसकी मम्मा धीरे धीरे ठीक होने लगती है। जब वो बूढ़े व्यक्ति से पूछा था ना कि भगवान क्यों चाहिए, उत्तर मिला कि मेरा इस दुनिया में माँ के अलावा कोई भी नहीं है। मेरी माँ बीमार है, मेरी माँ घरों में काम करती है, मुझे खिलाती है। अब वो बीमार हो गई, अगर वो मर गई तो मुझे कौन पूछेगा, मैं किसके गोद में बैठकर खाऊंगा, कौन मुझे प्यार करेगा। ये सब सोचकर बूढ़े व्यक्ति, मुझे तो लगता है पर भगवान को इतना वो बच्चा ढूंढ रहा था, तो बूढ़ा व्यक्ति भगवान के रूप में आकर जल देकर उसे बोला कि अपनी माँ को पिला दो। संगत जी देखिए ना, कैसे कैसे परमात्मा के चमत्कार होते हैं। हम तो सोचते हैं इंसान है, ये है वो है, परंतु उस बच्चे ने अपनी माँ को भगवान का रूप लेकर ठीक करवा ही दिया। संगत जी इतनी तो बड़े भी कोशिश नहीं करते जो बच्चे ने उस कोशिश की थी। तो इस तरह उस बच्चे का मम्मा भी ठीक हो गई और बच्चा भी ठीक हो गया। बच्चे को अपनी माँ मिल गई, बच्चा बहुत खुश हो गया। कहने का अर्थ है, जब दिल से उसको याद करते हैं, मतलब कि परमात्मा को, वो सब कुछ ठीक कर देते हैं। बस मन में सच्ची भावना होनी चाहिए। परमात्मा तो मन के भाव देखते हैं, रुपया पैसा नहीं। हमें भी ऐसी राह चुननी चाहिए जहाँ पर सब कुछ अच्छा हो और हमारे दिल में दूसरों के प्रति सहानुभूति हो। जब ईश्वर हमें भी मिल सकते हैं, तो जब पत्थर की पूजा करने से उसमें भी भगवान लोगों को नजर आता है, तो परमात्मा हमें क्यों नहीं मिल सकता। जब तक आप दृढ़ निश्चय नहीं करेंगे, मन में अच्छे भाव नहीं लाएंगे, तब तक तो नहीं मिलेगा। जब आप अच्छे कार्य करने लगेंगे, मन के भाव अच्छे होंगे, खुद ब खुद भगवान आपके पास चल कर आएंगे। संगत जी बहुत दिनों के बाद
मैं आप सबसे एक बार कहना चाहती थी, परंतु मैं भूल ही जाती थी। गुरु जी कहते हैं, यदि अगर आपको कोई अपना दुख सुनाए तो उसे कहना चाहिए कि ये दुख अपने परमात्मा को सुनाओ, वो सबकी सुनते हैं। ये कहकर दूर हो जाना चाहिए, क्योंकि बहुत लोगों की दुख सुनने से आप हम में भी नेगेटिविटी आ जाती है। वो तो अपना दुख दर्द दूसरे को सुनाकर बाद में सही हो जाते हैं, परंतु जो इंसान सुनता है उसे प्रॉब्लम अवश्य ही आती होगी। इसलिए कोई आपसे फोर्स करे कि सुनो ये कहिए जाओ और परमात्मा से अपने दुख दर्द सुनाओ। ठीक है ना संगत? और दूसरों के दुख आपने कभी नहीं सुनने हैं। इससे आपके फर्क पड़ता है लाइफ पे। आपको उसके दुख, जब वो कुछ अच्छा काम करेगा या करेंगे तो धीरे धीरे उनके दुख समाप्त होने शुरू हो जाते हैं और आप पर हावी हो जाते हैं। तो दूसरों का दुख मत सुनो। आपको ये एक बात आज मैंने बहुत अच्छे से बता दी है संगत जी। सब ध्यान से इस बात को सुन भी लेना अपने जीवन में, इस बात को अपनाना भी जरूर संगत जी। संगत जी, जैसा कि आजकल देखा गया है कि बच्चे रात को पढ़ते हैं और दिन को रात, रात को दिन बनाया हुआ है। और अगर आपके बच्चे स्कूल जाते हैं तो उन्हें बताओ कि रात को नहीं पढ़ना है। अगर तुम्हारा 9-10 बजे तक स्कूल का काम खत्म हो जाता है तो नींद आ रही हो तो सो जाओ। सुबह 3-4 बजे के बीच में उठो और याद करो। ऐसा करने से, क्योंकि जो सुबह का समय होता है ना 3 से 4, ब्रह्म मुहूर्त बोलते हैं उसको, और ब्रह्म मुहूर्त में भगवान वगैरह सब होते हैं। जो रात को आप 12-1 बजे के बाद बैठते हैं, 10 से 1-2 बजे तक सोचते हैं कि पढ़ ले, पढ़ते भी हैं, उस समय गलत समय होता है पढ़ाई का। क्योंकि जैसे कि कहते हैं कि परमात्मा ने भी इस धरती पर रहकर अनेक दुख झेले हैं, तो हम तो इंसान ही हैं। तो रात का समय कहने का अर्थ है, भगवान जी कहते हैं कि तुम्हारा नहीं होता, 4 बजे से तुम्हारा शुरू हो जाता है, परंतु आप सबको हमेशा इन सब बातों को जो छोटे छोटे हम आपको लेकर आते हैं, सुनाते हैं, इन चीज़ों से सावधान रहना। संगत जी, जब हम गुरु जी का परिवार है, आओ सब मिलकर गुरु जी के श्री चरणों में नमस्कार करते हैं और गुरु जी से अरदास करते हैं। गुरु जी सारी संगत का मंगल हो और उनका जीवन खुशियों से हो भर जाए। तुम उनके हर कार्य में सफलता प्राप्त कर सकते हो। सुनो संगत जी, जैसा आज का योगदान इंसान को धोखा और दुख मिलते हैं, जबकि इंसान वो किसी की बुरा ही नहीं सोच रहा होता तो भी अपने आप में मस्त है, फिर भी दुनिया या लोग पता नहीं उसके पीछे क्यों पड़े रहते हैं। जो लोग धोखा और दुख मिलने के बाद भी गलत रास्ते पे चलते हैं तो उनको तो कोई सुधार नहीं सकता, परंतु जिसकी राह सही हो जाती है वह बड़ी सच्चाई के साथ अपना कार्य करते हैं। ऐसे लोगों को परमात्मा बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि कुछ होने के बाद भी उन्होंने गलत करने वाले को कुछ नहीं किया। अंत में हमेशा सत्य की जीत होती है। संगत जी,
ऐसे ऐसे अच्छे जो सत्संग होते हैं उन्हें अपने बच्चों को भी सुनाओ, बड़े बूढ़ों को भी सुनाओ, ताकि उनके दिमाग एक पॉजिटिविटी आए, सॉरी संगत जी, और नेगेटिविटी निकले। क्योंकि आजकल बहुत से परिवार ऐसे हैं जिन्होंने बहुत समय से सुख ही नहीं देखा। क्यों? क्योंकि माँ बाप दोनों ही भागे जा रहे हैं पैसे के पीछे, परंतु घर में जो बच्चा उसका ध्यान नहीं। इसलिए गुरुजी कहते हैं, मान लीजिए आपने सत्संग में जाना है, तब भी सबसे पहले आप गुरुजी को विराजमान करिए। पर कोई कोई ऐसी जगह होती है जहाँ हम उनका सब रूप बनाकर ही देख सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं, उनसे किसी भी कार्य की आज्ञा ले सकते हैं। क्योंकि कहने में आता है पुरानी संगत और नई संगत के समय से कि गुरुजी के चरणों में हमेशा रहो। उनको एक साथ एक बात बता दो कि गुरुजी के पक्के भक्त बनो, इधर उधर नहीं डोलना। ठीक है, आपके घर के पास सत्संग होते रहते होंगे, आप कभी कहीं जा रहे हैं, कभी कहीं जाइए, ज़रूर जाइए। मन में ये विचार ना लाइए कि मेरे गुरु महाराज ने वहाँ जाने को मना किया है या ऐसे कुछ हुआ है। ऐसे अच्छी सी बात करके उस इंसान से कृपया करके अपनी चॉपिंग बनाएं और खाएं। तो संगत जी, आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए सत्संग को यहीं विराम देती हूँ और नए सत्संग की तैयारी करते हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, अगर कोई बात मालूम नहीं होगी तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, आंटी आपने क्या कहा था। हो सकता है कि हम मंदिर और गुरु जी का सत्संग एक ही हो, परंतु वो अलग अलग ढंग से उसे ले रहे हैं। आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए मंत्र जाप को शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, हमेशा गुरु जी की बताए हुए रास्ते पे चलना और सत्संग वालों के लिए भी अच्छे से खिलाओ, ताकि वो लोग कभी बीमार ना पड़े। संगत जी, मैं आपसे आज्ञा लेती हूँ कि फिर से एक नया सत्संग लेकर आप लोगों के लिए आऊँगी और उसे अच्छे से सुनेंगे। आज तो मैंने देखा कि इधर उधर कपड़े भी गिर रहे हैं धो के, तो फिर मैंने सोचा मैं देखने जाऊँ, तो मैंने देखा कि गुरुजी ने वहाँ मुझे पहले ही उसका जवाब दे दिया था उस चीज़ का। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी।